इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज नॉट वर्किंग। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्यों वर्क नहीं कर रही। आप बार बार शिफ्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे। सिंपल इस अल्फाज में भी कह सकते हैं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन रहे एज अ सेल्फ ट्रेडर। अब यहाँ पे मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा, आपके पहले 4 मिस्टेक्स होंगी और फिफ्थ में आपको सोल्यूशन बता दूंगा। अब यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स ये लगाए हुए हैं और सिंपल है, इजी है। चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। चूज एन रॉन्ग स्ट्रेटजी, यानी कि अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पहला टॉपिक है आपका, आप जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चूज करते हैं वो रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं। ठीक है, अब सिंपल अगर आप जाके यूट्यूब पे जाके देखें आपको बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वाली में, यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी जो वर्क कर रही हैं। आईसीटी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इंड्यूसमेंट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो एसएमसी पे है, उसके बाद मेरी जो पर्सनल बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो भी शेयर की गई है। आईसीटी की एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ये सारी की सारी जाकर यहाँ पे शेयर की हुई है और ये मैं खुद ही यूज कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आप देखें ये चार्ट लगा हुआ है, ये देखें ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी बनी हुई थी और डिमांड जोन को प्राइस जो है दोबारा यहाँ पे फिल करने आई है, लिक्विडिटी को लेने आई है, तो एकदम से हमारे पास एंट्री फिल हुई है और ये 3% पंप हो चुका है। और ये मैंने फ्री के टेलीग्राम, हमारा जो फ्री का मेन टेलीग्राम है दी बिटकॉइन, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें ये जो मैंने चार्ट शेयर कर दिया था और प्रीमियम में मैंने इसका सिग्नल शेयर कर दिया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं इथेरियम का जो चार्ट है, ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, सारा का सारा ये इस तरह हो रहा है। यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकती है इस डिमांड जोन में, अगर आप आए तो ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने सेटअप को अंडरस्टैंड किया वो उन्होंने ट्रेड ली, और ये मैंने एक ही सेटअप शेयर नहीं किया और भी शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे हेल्प हो सकती है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे ये सारा कुछ आपको अपडेट्स वगैरह भी मिलती रहती है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं वीडियो पे। अब ये देखिए, पहले आपने रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अब सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यानी कि एक किसी और काम करते हैं, यानी कि आपका इंटरेस्ट है, यानी कि आप स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, किसी का इंटरेस्ट होता है मैथ में, किसी का होता है इंग्लिश में, किसी का होता है फिजिक्स में, किसी का होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, वो सारी की सारी है तो स्टडीज ही ना। ठीक है, एजुकेशन है। ठीक है, लेकिन किसी का किसी और चीज में होता है। अब ये ट्रेडिंग है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी इसी तरह है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी अगर आप उसमें आपने ग्रिप हासिल करनी है। ठीक है, जो चीज आप सीखेंगे उसकी ए टू जी आपने सब कुछ सीखनी, तब वो वर्क करेगी, तब भी आप उसके एक्सपर्ट बन सकेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको इजी लगती हैं, डिमांड एंड सप्लाई वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अच्छी लगती हैं। ठीक है, अगर आपको जो है हार्मोनिक पैटर्न्स जो होते हैं वो अच्छी लगती हैं, आपके पास प्राइस एक्शन के पैटर्न्स होते हैं वो आपको इजी लगती हैं, वो आप कर सकते हैं। यानी कि जो आपको इजी लगे पहले आप देखें एक दो, यानी कि ये नहीं देखेंगे यार एक ही दिन में मुझे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लर्न करी है और उसी से ही एक ही दिन में प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देना है। नहीं, आपने इस तरह ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चूज नहीं करनी। आप देखिए यार, मुझे आप सबको पता होगा यार मुझे क्या चीज, जैसे मुझे है ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है इजी लगता है। ठीक है, वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैंने पेड कोर्स भी बनाया हुआ है, जिसने ज्वाइन करना है ठीक है आप टेलीग्राम में जाकर मेरे से रब्ता कर सकते हैं, उसमें क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मुझे इजी लगता है, वही मैं यूज कर रहा हूँ। अगर किसी को अगर यूज करता है, आप यूज कर रहे हैं कोई स्पोर्ट जैसे यूज कर रहे हैं, आपको समझ नहीं लग रही, स्विच कर सकते हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, बाद में जो है नेक्स्ट पॉइंट्स में आपको बता दूंगा आपने स्विच क्यों नहीं करना। अब यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपने, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूंगा, आपने एसएमसी की ओबी प्लस एफबीजी प्लस एसएसएल या डिमांड जोन प्लस जो है एफबीजी, ठीक है, प्लस एसएसएल, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है यूज कर रहे हैं, जो मैं यूज करता हूँ, आपको बहुत बार शेयर भी की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वो अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हैं उसी के मुताबिक हम नेक्स्ट जाते हैं। हमारे पास आपने यहाँ पे चूज कर लिया है जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आपको मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, वही आपने चूज करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको इजी लगती है। ये नहीं कि यार ये वाली वर्क कर रही तो मुझे ये, अगर आपको वो इजी लग रही तो फिर यार वो कर लें। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल दी बिटकॉइन वाले कह रहे हैं कि ओबी प्लस एफवीजी प्लस एसएसएल, कोई और चैनल है वो कह रहा है ट्रेंड लाइन वाली, अगर आपको ट्रेंड लाइन वाली जो इजी लगती है, ठीक है, ट्रेंड लाइन वाली आपको इजी लगती है तो वो वाली कर लेना। ठीक है, आपको इजी लगती है और वहां से आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं, तो वो वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कर लें। अगर आपको ट्रेंड लाइन वाली डिफिकल्ट लगती है, कोई और यूट्यूब चैनल है या कोई और पेड कोर्स आपने किया हुआ है, वहां पे आपको प्राइस एक्शन वाली इजी लगती है, तो प्राइस एक्शन वाली कर लें। जो आपको इजी लगे,
जिस पे आपकी ग्रिप हासिल हो जाए वो आपने जो है उस पे आपने वर्क करना है। फिर उसमें आपने एक्सपर्ट बनते जाना है। ट्रेंड लाइन वाली भी वर्क करेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वही वर्क करेगी, एसएमसी वाली भी वर्क करेगी, आईसीटी वाली भी वर्क करेगी, सब वर्क करेंगी। लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो मायने रखता है, वो मैटर करता है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है नहीं है एसीटी या एसएमसी, आपको समझ नहीं लगता, तो फिर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिफिकल्ट लगेंगी। ठीक है, इस चीज से बचने के लिए आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपने चूज कर लेनी है अच्छी सी। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट जाना है। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है, उसे हम अनलॉक करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है आपने ये भी आपको यानी कि बहुत बार जो ट्रेडर्स हैं वो इसमें मिस्टेक्स वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिड नॉट डू प्रैक्टिस और डेमो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंटली अब आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चूज कर ली है, फॉर एग्जांपल एसएमसी वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपने यूज कर लिया। ठीक है, चूज कर लिया, और क्या करेंगे, आपने एक दो बार वीडियो देखी, एक बार वीडियो देख लिया, ठीक है, जो आपको पेड कोर्स में या आपको यूट्यूब पे मिल गई है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, या आपके किसी दोस्त ने आपको बता दिया, आपको एक बार समझेंगे, एक बार यार यहाँ से एक बार ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है जो चलो। अब आपने बैक टेस्ट नहीं किया, आपने डेमो ट्रेड्स नहीं की, आपको कम से कम 1 मंथ, मैं आपको 1 मंथ कह रहा हूं, 1 मंथ उस पे आप ग्रिप हासिल कर लें। आपसे बड़ा एक्सपर्ट उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का कोई होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह आपने उस बिग ग्रिप हासिल करनी है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यार, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे देख सकते हैं कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी किया हुआ है, यहाँ से लिक्विडिटी भी ली हुई है, साथ साथ यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी भी बनाई हुई है। और यहाँ पे इस यानी कि आपने इसको प्रैक्टिस करते जाना, यानी कि फिर दोबारा है। ठीक है, यहाँ पे देखें प्राइस ऊपर क्यों गई है, और यहाँ पे ये मैंने ट्रेड भी शेयर कर दी थी। ठीक है, ये देखें, ये चीजें आप जाके देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, या 1 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करके वहां पे आपको जो है वोलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी। आप जाके डेमो ट्रेड्स करें यार, डेली की आपको ये यार मोस्टली मुझे क्या डीएम्स आते हैं, सर आप जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रहे हैं उसका सेटअप ही नहीं मिलते। भाई क्यों मिलेंगे आपको, क्यों आप फाइंड ही नहीं कर रहे? फाइंड करते हैं, जो तलाश करते हैं उनको ही मिलते हैं। आप कहते हो यार मैं ऐसे बैठा हूं मेरे पास वही सेटअप आ जाए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप बैठेंगे, चार्ट्स के सामने बैठेंगे, तो आप उसको देखेंगे, एक ही टाइम में तो आपको सब कुछ नजर नहीं आ जाएगा। आप जब प्रैक्टिस कर देंगे बार बार डेली के 2 to 3 आवर्स मिनिमम, मैं कह रहा हूं, देखेंगे चार्ट्स को, फिर आपको पता, आपके जहन में बैठ जाएगा यार ये चीज इस तरह है, ये इस तरह है, ये सेटअप बन रही है। से अब मोस्टली क्या करेंगे, जो न्यू डीएम्स ये करते हैं यार, ये ट्रेनिंग स्ट्रेटजी आपने जो बताई है तो चार्ट से मिलती नहीं है। ठीक है, अब जब वो मैं वहां पे चार्ट शेयर करूंगा, सर यार ये था, हमें समझ नहीं लग रही थी। वही बात कर रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अब जब प्राइस वहां से ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इथेरियम का चार्ट आगे देखा है, उसे कोई सेटअप ही नजर नहीं आ रहा, ओबी प्लस एफवीजी वाला। ठीक है, जब मैंने चार्ट शेयर किया, उनको पता लगा यार यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये तो ट्रेड सेटअप बन रहा था। क्यों? मेरी प्रैक्टिस है, और दूसरों की क्या है, प्रैक्टिस नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा उसको समझ नहीं लगी। ठीक है, आपने भी वही प्रैक्टिस करनी है, बार बार देखना है यार आपको, यानी कि सेटअप मिस ना हो। फिर यानी कि आप चार्ट ओपन करें, आपको पता चल यार यहाँ से ना ये सेटअप ये बना है हमारे पास, मार्केट ने थोड़ा सा डिमांड सुन लिया है, लेकिन ये हमारे पास सेटअप नहीं बन रहा था, और यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने ये यहाँ पे जाके थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, और इस जोन में हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी, और थोड़ा सा ये हमारे पास ये डिमांड जोन बन रहा है। सिंपल, ये देखते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, फिर आपको जो है फाइंड करना सेटअप इजी रहेंगे। आप इस तरह नहीं करें यार मुझे सेटअप ही नहीं मिल रहा। क्यों? आपको दूसरे को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया। आप कहते हैं मेरे पास थाली में सब कुछ आ जाए मैं वो खा लूं, नहीं ऐसे नहीं होता, आपको भी कुछ करना पड़ता है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, डेमो करना है, 1 मंथ मिनिमम आपने ये करना है, अगर आपने कुछ प्रॉफिट बनाना है तो। ऐसे फ्री आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो अगर आप जाके फ्री कुछ हासिल करने फिर जीरो बैठ जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप तुक्के लगाते जाएंगे तो फिर आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, आप यूजिंग मैनी स्ट्रेटजीज एट वंस। ठीक है, आप क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज चूज कर ली हैं डिफरेंट। ठीक है, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, और भी हमारे पास पोजिशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास जो चार्ट पैटर्न्स है, वो वाली जो हार्मोनिक पैटर्न्स हैं, वो वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, आपने सब कुछ देख लिया। ठीक है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं की। बस एक बार ये वीडियो देख ली, एक बार उस वाली वीडियो देख ली, एक बार दूसरी वीडियो देख ली, तीसरी वीडियो देख ली,
ये वीडियो देखते देखते आप यार मुझे समझ लग गई, अब मुझे मैं ट्रेडिंग, अब यहाँ पे एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करिए, लॉन्ग करो, ये पैटर्न कह रहा है यार शॉर्ट है, ये वाला कह रहा है प्राइस एक्शन समझ लग रही है कि प्राइस एक्शन वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मुझे कह रही है कि इसलिए यहाँ पे लॉन्ग होना चाहिए, लेकिन दूसरी एसएमसी वाली जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है मुझे शॉर्ट बता रही है। वही चीज को टैकल करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक आप जैसे आप यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ठीक है, आप फिजिक्स के टीचर से केमिस्ट्री का सवाल नहीं पूछ सकते, ठीक है, वो एक्सपर्ट किस में है, फिजिक्स में है, तो आपने भी उसी में बनना है ना। एसएमसी अगर आप लर्न करना चाह रहे हैं उसी में ही एक्सपर्ट बने। थोड़ी बहुत आपको दूसरी चीजें आनी चाहिए, बेसिक एज अ बेसिक आनी चाहिए। जैसे आपका जो है फिजिक्स का जो है टीचर प्रोफेसर है, उसको केमिस्ट्री की बेसिक तो आती है ना, वो पढ़ के गया है, ठीक है, मैट्रिक में इंटरमीडिएट में उसने भी पढ़ी हुई है, आपने भी मैट्रिक इंटरमीडिएट आपने भी पढ़ा है, यानी कि आपने भी बेसिक की है। किसकी बेसिक की है, आपने भी बेसिक की है, आपने प्राइस एक्शन को, चार्ट्स को और चार्ट पैटर्न्स को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत आपने अंडरस्टैंड किया है। अब उसकी एक्सपर्टीज लेवल जिसमें आपने एक्सपर्ट बनना है, वो आप आईसीटी सीख रहे हैं या आप एसएमसी सीख रहे हैं या कुछ और सीख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक नहीं फिक्स कर रहा, ठीक है, वो उसमें फिर आपने एक्सपर्ट खुद ही बनना है, ठीक है। आपने एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, बाकी आपको बेसिक वगैरह आनी चाहिए। आपको ये नहीं यार सारी की सारी मुझे सारी की सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लर्न करनी है, ठीक है, सारी की सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लर्न कर लेंगे फिर आपको समझ नहीं लगेगी। तो आपने क्या करना है, एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपने आपने क्या करना है, आपने ग्रिप हासिल करनी है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखें यार, साथ साथ मैं सोल्यूशन भी बताता जा रहा हूँ सबके, तो फिफ्थ पॉइंट भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्विचिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट आफ्टर लॉस, ठीक है। अब जब लॉस होता जा रहा है, यानी कि आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब चैनल पे जब बताई ओबी प्लस एफवीजी प्लस एसएसएल, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, फर्स्ट कमेंट्स तो ये आ रहे थे कि हमें मिल नहीं रही, ये सेटअप ही नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता, आप ये सेकंड मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट मिस्टेक भी है, ठीक है। फर्स्ट मिस्टेक क्या, आपने जो स्ट्रेटजी है वो रॉन्ग चूज कर लिया, वो आप किसी और चीज में आपको यानी कि आप समझ इजी लगती है और आपने चूज कर लिया एसएमसी वाली, वहां पे आपको सेटअप नहीं समझ लग रहे। और सेकंड भी मिस्टेक आपकी है, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, आपको सेटअप नहीं मिल रहे, ठीक है, और आप और चीजों में भी इन्वॉल्व हैं, यानी कि थर्ड मिस्टेक भी कर रहे हैं। और फिर आपने क्या करना है, फोर्थ में आप मिस्टेक क्या करते हैं, अब यहाँ पे ओबी प्लस एफवीजी प्लस एसएसएल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो वहां पे आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, दूसरी में प्रॉफिट हुआ है, तीसरी आपको एसएल दे जाती है, ठीक है। फिर आप यार ये तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं करती, मैं नेक्स्ट पे शिफ्ट हो रहा हूँ, मुझे एसईटी सीखना चाहिए, मुझे प्राइस एक्शन सीखना चाहिए। या अगर आप जाके स्क्रॉल करेंगे ट्विटर पे या यूट्यूब पे जाएंगे, तो वहां पे लिखा होगा आईसीटी इज स्कैम, एसएमसी इज स्कैम, प्राइस एक्शन इज स्कैम, सपोर्ट रेजिस्टेंस इज स्कैम, डिमांड सप्लाई इज स्कैम। हर किसी ने जो यानी कि यूट्यूबर होगा, ठीक है, वो दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को नहीं बोलेगा कि यार ये अच्छी हैं, ये वाली अच्छी हैं, वो अच्छी हैं। मैं तो बोलता हूँ सारी की सारी वर्क करती हैं, स्टार्ट में भी मैं कहा है, ठीक है, सारी की सारी वर्क करती हैं, लेकिन आपने उसमें एक्सपर्ट लेवल की तरफ जाना होता है, ठीक है। अगर यानी कि एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपने यूज कर रहे थे, ठीक है, वो ये आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे, आपका एक एसएल हिट हो गया, दूसरा भी हो गया, अब यूट्यूब पे जाते हैं, देखते हैं एक वीडियो का थंबनेल है, वहां पे लिखा हुआ है एसएमसी स्कैम, आप उस वीडियो को देखोगे, वो वीडियो वाला जो बोलेगा आप उसी को मान लोगे, क्यों, आप इमोशन में बैठे हो, ठीक है। पहले ही आपने एसएमसी से एक लॉस किया है, इमोशन में बैठ के फिर वो आपको एसएमसी को गलत बोलेगा, आपको हाँ गलत ही है, ये चीज नहीं करनी। आपने ये पहले की पहले तीन चीजें कर लेनी है ना। अगर आपने क्या करना है, इसमें चूजिंग, यहाँ पे सोल्यूशन भी बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें भी अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है। पहला पहला आपने जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो वो यू चूज करनी है जो आपको जो इजी लगे, आपके माइंड में बैठ सके, ठीक है। फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, बार 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 उसको देखना है, आपके जहन में बैठ जाए सब कुछ, ठीक है। और आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यानी कि डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी, आपको बेसिक आनी चाहिए, यानी कि दूसरी यूज नहीं करनी, ठीक है। और जब स्विच करने की तरफ यानी कि एक लॉस अगर आपको हो जाए, आप देखें यार मुझे यहाँ पे लॉस किस वजह से हुआ है, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है यार यहाँ से मुझे किस वजह से लॉस हुआ है मोस्टली, यानी कि मैं अपनी एग्जांपल दूं, ठीक है। मुझे जो एसएल हिट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, अगर लास्ट वीक में जाके देखें हमारे एसएल हिट हुए हैं, तो वहां पे एसएमसी वाली जो है, वहां पे जो है न्यूज थी, एसएमसी यानी कि जो न्यूज वगैरह होती है, वहां पे ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थोड़ा सा वर्क नहीं करती, या मैं खुद ही यानी कि वहां पे क्या करता हूँ,
जो है ऐसे इमोशनल ट्रेड्स लगा देता हूँ, इसी वजह से ऐसे लग जाते हैं। या अगर आप उससे यानी कि 2-3 अगर पहले जाके वीक देखें कोई एसएल भी नहीं हुआ, ठीक है, जाके 4 टू 5 वीक्स हमारे जो है कोई एसएल भी नहीं हिट हुआ था। क्यों? हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो अच्छी तरह वर्क कर रही थी, कोई न्यूज़ वगैरह नहीं थी। अब मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इसकी वीकनेस ये है कि ये वर्क नहीं करेगी एज़ अ न्यूज़, यानी कि जब न्यूज़ वगैरह कोई आ जाएगी वर्क करेगी हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे वर्क नहीं करेगी। ठीक है? तो वो मेरे पास ये एक पॉइंट मेरे पास ज़हन में आ गई यार ये इस चीज़ पे वर्क नहीं करेगी। आपने भी स्विच करने से पहले नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से स्विच करने से पहले अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जो है वीकनेस है वो देख लेनी है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस टाइम वर्क करेगी, किस टाइम वर्क नहीं करेगी और इसने वर्क नहीं किया तो क्यों नहीं किया? इसने वर्क किया है तो किस वजह से किया है? वो आपने बैठकर लिख लेना है, फिर आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और सब कुछ आपके ज़हन में बैठ जाएगा। बिल्कुल ईज़ी हो जाएँगे आप, ठीक है? अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपने अच्छी चूज़ कर ली है, प्रैक्टिस करेंगे बार-बार, बार-बार देखेंगे, आपके ज़हन में सब कुछ बैठता जाएगा। ये 5 पॉइंट्स हैं, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अंडरस्टैंड भी कर लिया है, तो आपको लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक है? और ये आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल यानी कि आपको फ़ायदा देगी अगर आपने इन पॉइंट्स पे अमल किया तो, ठीक है? या मोस्टली मोस्टली क्या करेंगे वीडियो देख लिया तो नेक्स्ट पे देखेंगे, नीचे सजेशन में कोई और वीडियो आ रही है उस पे क्लिक करके फिर वो देख लेंगे और ये पहले वाली भूल जाएगी। आपने जो वीडियो देख ली है उसको जाकर प्रैक्टिस करो, ठीक है? देख लो और जो एसएमसी का कोर्स है उसमें मैंने यही बताया हुआ है, जो वीडियो एक बार देखी है उसको फिर प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएँ, ठीक है? उसमें 17 टू 18 वीडियोज़ हैं और उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है, स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद एंट्रीज़ की कैसे लेनी है और एंट्रीज़ के साथ-साथ आपने एंट्री ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ बता दी हैं। सिंपल सिंपल रखा हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट बता दी है। आपको फंडेड अकाउंट कैसे पास करने हैं वो भी वीडियोज़ डाल दूँगा साथ-साथ। साइकोलॉजी भी बता दी है और सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने बाय करना है तो मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम में, ठीक है? टेलीग्राम आप जॉइन कर लेंगे, ठीक है? वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है यूज़र नेम मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। और ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आपने लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर मैं कोई भी पॉइंट मिस कर गया हूँ या अगर आपको कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर लिखना है।